हाय एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट में TNL कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन को निकालने के लिए हम एक रेफरेंस यूनिट लेते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये सबसे लोअर कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें 3 कार्बन होते हैं। तो ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, इसकी 2 फॉर्म होती है। एक तो D फॉर्म होती है, एक L फॉर्म होती है। देखो 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। सबसे लास्ट में ये कार्बन होता है, ठीक है। तो जो सेकंड लास्ट कार्बन होती है, हमें सिर्फ वो चेक करनी है। सेकंड लास्ट कार्बन चेक करनी है हमेशा। उस पर हमें ये देखना है कि OH जो है वो किस साइड पे लगा हुआ है। तो D फॉर्म में OH लगा हुआ है राइट साइड पर। OH राइट साइड में होने की वजह से इसको D फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पे OH लगा हुआ है लेफ़्ट साइड पर, इसलिए इसको L फॉर्म बोलते हैं। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनमें जो OH होता है वो राइट साइड पे होता है, इसलिए वो D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप जब भी कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर बनाओ तो उसमें ये चीज़ तो फिक्स रहेगी, ये वाला पोर्शन फिक्स रहेगा, क्योंकि सारे ही कार्बोहाइड्रेट D फॉर्म में होते हैं। तो लास्ट 2 कार्बन तो फिक्स है, ठीक है। तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए, उसमें आप चेक कर लेना सेकंड लास्ट कार्बन पे जो OH है वो कहाँ पर है। अगर लेफ़्ट में तो L फॉर्म, अगर राइट में है तो D फॉर्म। तो लास्ट वीडियो में आपने जितने भी स्ट्रक्चर बनाने सीखे थे, उसमें OH जो वो राइट साइड पर है, क्योंकि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो D फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें सेकंड लास्ट कार्बन पे OH राइट साइड पर है, ये D फॉर्म, और लेफ़्ट साइड पर है तो L फॉर्म, और नेचर में यही पाया जाता है। अब है RNS कॉन्फ़िगरेशन। देखो इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि RNS निकालने के लिए हमें किसी रेफरेंस यूनिट की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। ये इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी सेंटर का R और S निकालना हो, आप सिंपली उसमें प्रायोरिटी दे दो एटम्स की, तो वो R और S निकल आएगा उसका। जैसे इस वाले सेंटर का R और S निकालो, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, इसको फोर्थ, इसको सेकंड, और इसको थर्ड। और रोटेशन करो 1 2 3। ये कैसा है? R आया है, क्लॉकवाइज है, बट जो H है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, वो वर्टिकल लाइन पर है, इसीलिए चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा S। अब आप एग्ज़ाम में निकालने बैठोगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए आप एक काम करो, मैं जो बता रही हूँ उस तरीके से निकाल लेना। सपोज़ करो एग्ज़ाम में आ गया कि मैनूज के कार्बन नंबर 3 पर आप बताओ कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। तो आपको कार्बोहाइड्रेट में सिंपली ये देखना है कि OH अगर राइट साइड पर है ना, तो R कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे OH कहाँ है? लेफ़्ट साइड पर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन S। यहाँ पर राइट साइड पर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R। ये राइट पे है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन R। ये ट्रिक जो है ना, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में काम करेगी और कहीं काम नहीं करेगी। अब तीसरे तरह के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है? नंबर ऑफ सिमेट्रिक कार्बन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कितने कार्बन ऐसे हैं जिस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, हाउ मैनी ऑप्टिकल आइसोमर डज ग्लूकोज है? तो 2 की पावर n। अब n निकाल लो। कैसे निकालोगे? पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, वो कुछ इस तरह का होता है। अब मैंने बताया था ग्लूकोज में ये नीचे का पोर्शन तो सेम रहता है, ये हो गया सेम, ठीक। अब देखो यही होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब इसमें चेक करो कितने एसिमेट्रिक कार्बन है। ये तो है नहीं, क्योंकि ये कैसे है? इस तरह से बना हुआ, डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, तो इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप तो होने से रहे। ये भी नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये एक जैसे ग्रुप हो गए, ये तो नहीं है। ये वाला कार्बन चेक करो, ये अलग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे H लगा हुआ है, और यहाँ पे ये पूरा ऊपर वाला ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे ये अलग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन है। एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया 2, तीसरा कार्बन हो गया ये, और चौथा कार्बन हो गया ये। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया? 4। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4,
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 16 आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ये वाला टॉपिक है, यहाँ से आता है कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी। वो कैसे पता करेंगे, देखो जो भी कार्बोहाइड्रेट मोनोक्रोमेटिक लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं वहाँ उनके नेम के आगे प्लस साइन आता है, या फिर स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं उनके नेम के आगे माइनस साइन लगा देते हैं, या फिर स्मॉल एल से भी उनको नोटेशन दी जाती है। जैसे यहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज के आगे प्लस लगा हुआ है, यानी कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है लाइट को वो राइट साइड में रोटेट करेगा। फ्रक्टोज के आगे माइनस लगा हुआ है, ये लीवो रोटेटरी होता है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। और सुक्रोज कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब यहाँ से एक एमसीक्यू बहुत फेमस है जो हर उसमें देखने को मिलता है एग्जाम में, कि ग्लूकोज इज़, क्वेश्चन आता है ग्लूकोज इज़, और ऑप्शन में होता है लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज रोटेटरी, ऐसे करके आता है, या डेक्स्ट्रोज अभी लिख के आता है। फेमस वर्ड ये देखने को मिलता है आपको, डेक्स्ट्रोज। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। अब आगे है एपीमर, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपके सिलेबस में भी है। देखो एपीमर क्या होता है, जब दो कार्बोहाइड्रेट उनके स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उन दोनों में एक कार्बन ऐसी हो जहाँ पे जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है ना वो डिफरेंट हो, सिर्फ एक कार्बन होनी चाहिए, एक से ज़्यादा कार्बन नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, ओनली वन। ठीक है, तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देखना ज़रा, ये वाली कार्बन तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम ही है, ये कार्बन सेम है दोनों में, ये भी सेम है, ये नहीं, ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि OH कहाँ है, राइट साइड में, और यहाँ पे लगा हुआ लेफ़्ट साइड में। अब बाकी कार्बन भी चेक कर लो, ऐसा तो नहीं बाकी भी डिफरेंट है, तो ये दोनों OH एक साइड पर है, यहाँ पे भी एक साइड पर है, तो कौन सा कार्बन डिफरेंट है यहाँ पे, कार्बन नंबर 4, इसीलिए ये दोनों क्या है, एलोज एंड ग्लूकोज क्या है, C4 एपिमर। और सबसे फेमस ये वाला एग्जाम में आता है, ग्लूकोज एंड मैनोज, और एक फ्रक्टोज भी होता है। ठीक है ना, वो भी देख लेना आप, उस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में बनाने से सिखा दिए हैं, स्ट्रक्चर से देख के पता चल जाता है कौन सी कार्बन जो है वो डिफरेंट है। तो ग्लूकोज एंड मैनोज में C2 कार्बन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों C2 एपिमर हैं। आयोडोज एंड टेलोज में C3, एल्ट्रोज एंड आयोडोज में C4। ठीक है, आप देख लेना यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, आगे कोई टॉपिक नहीं है यहाँ पर, ये सारे टॉपिक जो हैं आप देख लेना, इनसे MCQ ज़रूर बनते हैं। यहीं पे फिनिश करती हूँ मैं क्लास।